अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज आइए इस वीडियो में हम दो ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में एक डिस्कशन करते हैं और उनके प्राइस एक्शन को देख के, उनकी टेक्निकल एनालिसिस को देख करके कुछ उनके प्राइस मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं जनरली हम उसमें फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत ज़ोर देते हैं। ऑफ कोर्स वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक क्रक्स है, लेकिन अगर हम अपनी फंडामेंटल एनालिसिस को अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ थोड़ा सा उसको हम मिला लें तो हम अपनी एंट्रीज़ को स्मूदन आउट कर सकते हैं और हम कुछ हद तक चीज़ों को प्री एम्प्ट करके उसमें एक एंट्री या एग्ज़िट ले सकते हैं। तो आइए आज इन्हीं कुछ पैटर्न्स को, प्राइस एक्शन को हम किस तरह से स्टडी करें। दो बड़े या दो ब्लू चिप स्टॉक्स जो हैं उनमें जो क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, क्या बिल्टअप हो रहा है, उसको हम चार्ट्स पे देख करके समझते हैं और उस पर हमारी क्या एनालिसिस है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स गो टू द चार्ट्स। तो आइए इसे एक हम चार्ट पे समझते हैं। तो ये है एशियन पेंट्स का डेली प्राइस एक्शन, डेली का चार्ट है ये। इस पे मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर रखी है जो कि स्टार्ट हो रही है फेब 2021 से। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो प्राइस इसको काफ़ी हद तक इस ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रही है और इस जगह एक सपोर्ट जोन बन रहा है इस ट्रेंड लाइन पे। और कई दफ़ा प्राइस ने यहाँ आकर के यहाँ से रिबाउंड किया है और ऊपर की तरफ गई है। इसी तरह से अगर हम ऊपर भी देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ भी बन रही है जहाँ पे कि प्राइस कई दफ़ा जा कर के प्राइस वहाँ से वापस हिट बैक कर रही है। अगर हम इसी चार्ट को अब अगर हम वीकली प्राइस पैटर्न देखें तो वहाँ पे हम ये पाते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको मैंने चेंज नहीं किया एज इज़ है, ये ट्रेंड लाइन वीकली पे भी बहुत खूबसूरती के साथ बड़ी क्लीनली उसको वीकली प्राइसेस भी उसको ऑनर कर रही हैं। और वही सेम चीज़ हमको मंथली प्राइसेस पे भी मिल रही है जहाँ पे कि बहुत ही क्लीनली ये जो प्राइसेस हैं, ये जो ट्रेंड लाइंस हैं, प्राइस एक्शन जो है उसको ऑनर कर रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जब भी इस तरह का एक मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बनता है तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन बनता है। और जब भी प्राइस इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो वो एक बहुत ही शार्प मूव होगा, एक बहुत ही शार्प मूव एक्सपेक्टेड होता है इस तरह के ब्रेक्स में। तो यहाँ पे अगर हम इसका एक वीकली ट्रेंड देखें तो हम ये पाते हैं कि ये जो साइडवेज पैटर्न इसको हम कहें या इसको अगर हम कंसोलिडेशन जोन कहें तो इसकी प्राइस जो है वो 2021 से इस एक कंसोलिडेशन जोन में मूव कर रही है। और अब कुछ इस तरह का पैटर्न लग रहा है जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक ये चैनल बन रहा है, एक ट्रायंगल सा बन रहा है जो कि धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो इसके बाद एक्सपेक्टेड यही है कि या तो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी। तो वो ऑफ कोर्स हमें देखना है कि ये किस तरह से ये आगे ये पैटर्न डेवलप होगा। But all in all, it looks like that a pattern is developing and the price stock is ready to give a move. अलावा इसके अगर हम ये देखें तो जो ये कैंडल्स बनी हैं कुछ पिछले 1-2-3 हफ्ते में, इनका जो है वो वॉल्यूम के साथ कन्फ्लुएंस नहीं है। तो यहाँ पे भी एक अंदाज़ा यही होता है कि प्रोबेबली यहाँ पे कुछ समथिंग इज़ गोइंग बिहाइंड द सीन्स एंड और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे हमें कुछ डेवलपमेंट दिखेगा और प्रोबेबली यहाँ से प्राइसेस मूव आउट करेंगी, ब्रेकआउट करेंगी। तो ये एक स्मॉल एनालिसिस है, एक शॉर्ट में एक तरीका है जिस तरह से कि हम प्राइस एक्शन को देखते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट एशियन पेंट्स जो है एक ब्लू चिप स्टॉक है। ये अपने मार्केट का, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। एशियन पेंट्स ने पिछले 10 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही मेरा पसंदीदा स्टॉक है और इसके रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। तो अब इस वक्त ज़रूरी ये है कि इसको वॉच लिस्ट करें और इसको ट्रैक करें और ये देखें कि ये आगे आइंदा चल के आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में किस तरह का ये मूव दे सकता है और इसको ट्रैक करें। और अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से देता है तो ये बहुत अच्छा एक ये सिग्नल हो सकता है, बहुत अच्छा एक ये मूव हो सकता है अर्ली एंट्री के लिए।
इसी तरह से एक और ब्लू चिप स्टॉक है बाटा इंडिया का, जहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाटा इंडिया में भी अगर हम डेली प्राइस पैटर्न देखें तो हम ये एक मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई है, तो इसको हम ये पाते हैं कि ये स्टॉक 2019 से इस ट्रेंड लाइन को ऑनर करता हुआ आ रहा है प्राइस पैटर्न जो है। और जैसा कि हमने एशियन पेंट्स में भी देखा था, यहाँ पे भी हम वही सिमिलर पैटर्न देख रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन को प्राइसेस ऑनर कर रही हैं सेम वेज जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है उसको ऊपर एक रेजिस्टेंस के तौर पर ऑनर कर रही हैं, और एक यहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड एक ट्रायंगल बनता जा रहा है यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम इस प्राइस पैटर्न को वीकली चार्ट्स पे भी देखें तो वहाँ पे भी हमें ये नज़र आता है कि ये उन ट्रेंड लाइंस को प्राइस पैटर्न्स वहाँ पे ऑनर कर रही है। तो ये अगेन एक मल्टी टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस हमको मिलता है विच शोज़ दैट इट कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और जैसा कि मैंने कहा कि जब भी इस तरह के ये देखिए मंथली पे भी कितना स्मूथली उन ट्रेंड लाइंस को प्राइसेस ऑनर कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब भी इस तरह का मल्टी टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस होता है प्राइस पैटर्न में प्राइस चार्ट में, तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड या सप्लाई जोन बन जाता है, और जब भी प्राइसेस उसको मूव या ब्रेकआउट करती हैं तो वो एक बहुत अच्छा एक मूव देती हैं, क्योंकि ये एक मल्टी ईयर कंसोलिडेशन जोन है। हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही बहुत ही बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में या पिछले कुछ सालों में कोई बहुत मेजर मूव अपने प्राइसेस में नहीं दिया है। तो प्रोबेबली ये एक टाइम है दैट दीज स्टॉक्स आर बिल्डिंग अप, और हो सकता है यहाँ से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिले। तो आप भी इन स्टॉक्स को अपने रिस्क प्रोफाइल अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से इनको वॉच लिस्ट करें, इनके प्राइस एक्शन को आप फॉलो करें, और ये देखें कि क्या ये स्टॉक आपके रिस्क प्रोफाइल में या आपके इन्वेस्टमेंट स्कीम में फ़िट होता है। तो ये एक शॉर्ट तरीक़ा है, ये एक वे है जिससे हम एनालाइज़ करते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ऑफ कोर्स अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर आप इसके फंडामेंटल्स को भी देखेंगे, और क्या क्या वो फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं जो देखने चाहिए आप उसको भी फॉलो करिए, उसको भी ट्रैक करिए कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस और दीगर जो उसके रेशियोज़ हैं वो किस तरह के हैं। बट इन टर्म्स ऑफ द प्राइस एक्शन ये एक शक्ल नज़र आती है जो कि फेवरेबल नज़र आती है मुझे। तो इसको आप भी ज़रूर ट्रैक करें, और आपका इस एनालिसिस के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, डू शेयर इन योर कमेंट्स कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस एक शॉर्ट वीडियो से उम्मीद करता हूँ आपको कुछ एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी किस तरह से कि स्टॉक्स को एनालाइज़ किया जाए प्राइस पैटर्न के बेसिस पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए आपसे इजाज़त, अगले वीडियो में हाज़िर होऊंगा किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।